मुसलमान यूपी में किसको पसंद करता है? अखिलेश जी को ज्यादा पसंद करता है या ओवैसी जी को ज्यादा पसंद करता है? मैं हूं यासर मलिक। अब पता नहीं क्या बात है, आपकी वाली आंख काम नहीं कर रही है जिससे बीजेपी के समर्थक दिखते हैं। हम वजन वाले लोग हैं, जबान वाले लोग हैं। वो समाजवादी पार्टी। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। पूरी गारंटी है कि हम अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद कभी नहीं कहेंगे सर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति को लेकर एंकर मानक गुप्ता ने जब अपने सवाल के जाल में फंसाने की कोशिश की AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार को, तो AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने कैसे जवाब दिया और मानक गुप्ता को बिल्कुल खामोश कर दिया। मानक गुप्ता एक ईमानदार एंकर है, लेकिन कभी कभी वो बीजेपी की भाषा बोलने लगते हैं, कभी कभी गोदी एंकरों की तरह बात करने लगते हैं। तो असीम वकार ने सारी चापलूसी निकाल कर रख दी और जैसा सवाल पूछा वैसा ही जवाब दिया। और इस पर जो है मानक गुप्ता खामोश भी हुए और मानक गुप्ता हंसने भी लगे। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। और जो AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार है, उन्होंने सारी सच्चाई बताई है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या गठबंधन किया जाएगा अखिलेश यादव के साथ या फिर वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। सारी सच्चाई बताई गई है और कैसे मुसलमानों के नाम पर फंसाने की कोशिश की जा रही थी एंकर के द्वारा, तो असीम वकार ने कैसे बिल्कुल उनके जो एजेंडा है उसको एक्सपोज कर दिया। आप लोग पूरी डिबेट जरूर देखिए। राजकुमार भाटी ना आपको गंभीरता से ले रहे हैं ना अपने सांसद रमाशंकर राजभर को गंभीरता से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं सांसद का बयान निजी बयान है, पार्टी का फैसला नहीं है, आप धर्म की राजनीति करते हैं, आपको PDA की छतरी के नीचे आना पड़ेगा तब स्वीकार करेंगे आपको। देखिए, हमको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो इस पर तो कुछ सवाल ही नहीं बनता है। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को सीरियस लेना भी नहीं चाहिए उनके लिए, लेकिन अपने सांसद को वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है सर। मसला ये है कि 37 सांसदों के बल पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश फतेह का प्रोग्राम बना रहे हैं। उन्होंने 37 सांसदों को बुलाकर मीटिंग की और ऐलान किया कि इन 37 से हम 27 जीतेंगे। अब उस 37 में से तो एक कम हो गया। भाटी जी कह रहे हैं हम 36 ही मानेंगे, 37 को नहीं मान रहे बड़ा। अब किसी को भाटी जी ने इनकार कर दिया, किसी को कोई कर देगा, किसी को कोई कर देगा। तो सबसे पहली बात तो ये 37 कितने वजनदार और कितने जोरदार है ये तो आपको क्लियर हो गया। और दूसरी बात, आप हमें वजन में लें या ना लें, जनता आपको कितना वजन में ले रही है और कितना वजन मिलेगी, सवाल इस बात का है भाटी जी। अब 27 आने दीजिए, अभी बंगाल का चुनाव हो जाएगा, माना कि 10 सेकंड शुरू होने वाला है। जमीन पर आप भी हैं, जमीन पर हम भी हैं। 27 का चुनाव आएगा। अच्छा, आसिम वकार, जिसके पास जितना वजन होगा वो दिखेगा। आसिम वकार, एक निजी सवाल पूछ रहा हूं। आप पहले समाजवादी पार्टी में ही थे जी। मैं अक्सर इस तरह के मुद्दे उठाता नहीं हूं जी, लेकिन क्योंकि आज मुद्दा मुस्लिम वोट का, समाजवादी पार्टी AIMIM का है। जब आप समाजवादी पार्टी में थे तब आप कहते थे कि अखिलेश से बड़ा कोई नेता नहीं है। जाहिर है आपकी वो उस समय जिम्मेदारी भी थी, पार्टी प्रवक्ता का यही काम होता है। अब आपने समाजवादी पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में रहते हुए AIMIM के साथ भी देख लिया। मुसलमान यूपी में किसको पसंद करता है? अखिलेश जी को ज्यादा पसंद करता है या ओवैसी जी को ज्यादा पसंद करता है? और जो आंकड़े आए हैं पिछले चुनाव के, देखिए उनको जरा नजर में रख के बोलिएगा। नहीं सर, बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और TMC और RJD से जब निकले तो सब जाके मोदी जिंदाबाद करने लगे। बड़ी बात यह है कि सर, हम पहले भी बीजेपी मुर्दाबाद कहते थे, हम आज भी बीजेपी मुर्दाबाद कह रहे हैं और कल भी कहते रहेंगे। बाकी लोगों का कोई ठीक नहीं है कि ये जो आज अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं, कल को गारंटी नहीं कि अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद नहीं कहेंगे। सर, हमारी गारंटी है, यकीन मानिए सर। ठीक है, पूरी गारंटी है कि हम अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद कभी नहीं कहेंगे सर। ठीक है, हम वजन वाले लोग हैं, जबान वाले लोग हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अगर आप तंज कस रहे हैं वो भी नहीं कहेंगे। समाजवादी पार्टी और AIMIM, हमने बहुत कम नेता ऐसे देखे हैं जो बीजेपी में गए हों। ये बात तो सही है आपकी। सर, सारे पंडित भाग गए थे, अभी तो कितने चले गए थे सर?
जिसको मुख्य सचेतक बनाया था विधानसभा में, वो मुख्य सचेतक जो चीफ सचेतक थे वही बीजेपी में भाग गए सर। अब पता नहीं क्या बात है, आपकी वाली आंख काम नहीं कर रही है जिससे बीजेपी के समर्थक दिखते हैं। नहीं हमारे क्या बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक सेकंड, ये आप सही कह रहे हैं। नहीं एक सेकंड आसिम वकार, ये आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए। मैं और स्पेसिफिक सवाल पूछ लेता हूं। मेरे कहने का मतलब मुस्लिम नेताओं से था जी, मेरे कहने का मतलब उन नेताओं से था जिनका मुस्लिम बेस है, और उसी में सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। मुस्लिमों का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी या ओवैसी जी? जनता तय करेगी सर। महाराष्ट्र में तय कर दिया है, बिहार में भी तय कर दिया है, तो आप इसमें कोई मतलब शक की वजह तो है नहीं सर। जो मुसलमानों की बात करेगा वही तो मुसलमानों का नेता होगा, और जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहेगा वो कैसे हो जाएगा, बताइए तो मुझे। अच्छा, मतलब पीडीए से आपको दिक्कत है तो हमें मुसलमान कहिए। पीडीए से आपको दिक्कत है, ए से अल्पसंख्यक होता है इसलिए? नहीं सर, नहीं सर। आप पीडीएम चाहते हैं, विनोद जी ने सही कहा, आप पीडीएम चाहते हैं। सुनिए, अरे सुनिए तो सर, आजकल अखिलेश जी पीडीए के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और इनके एक सांसद जी हैं राय साहब, शायद देवरिया से सांसद हैं, और उनके एक पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं अभिषेक मिश्रा जी। इन्हीं ने तो पीडीए का मतलब ही बदल दिया है। क्या पावर डेवलपमेंट विजन करके कुछ ऐसे करके कर दिया है। तो जो पीडीए अखिलेश जी ने शुरू किया था वो पीडीए ही खत्म हो गया है। भाटी जी से पूछिए, बताएंगे वो पीडीए कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल। अभी विवांता में भी एक कोई ऐड आ रहा है, बेंगलोर से शुरू हुआ, फिर हैदराबाद गया। तो पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि इनका वाला जो पीडीए है वो कितनी बार बदलेगा। कभी पीडीए में ए अल्पसंख्यक होता है, कभी पीडीए में ए आधी आबादी होता है, कभी पीडीए में अगड़ा होता है। सर कंफर्म तो कीजिए पहले। भाटी जी बोलिए। ऐसा तो नहीं है कि भाटी साहब बोलिए, आपकी बारी है। बोलिए भाटी साहब। देखिए, हमारे पीडीए धुआं है। हाँ, हमारे पीडीए के फॉर्मूले की और हमारे नेता की जीत इसी में है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जो भी व्यक्ति चर्चा करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और जो भी पत्रकार करता है, बिना पीडीए की चर्चा किए उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा ही पूरी नहीं होती, चाहे वो कुछ भी कहें। अभी आसिम वकार साहब बहुत पुराने नेता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं, और मैं बहुत उनके प्रति बहुत अच्छे भाव रखता हूं। लेकिन उन्होंने एक कमाल का विश्लेषण किया कि मैं सांसद की बात का खंडन कर रहा हूं तो सांसद कम हो गया एक। मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं असलियत बता। राजनीतिक व्यक्तियों को और पत्रकारों को इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो राजभर जी बाहर निकल के बोल रहे थे वो किस हैसियत से बोल रहे थे। क्या वो पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे थे? क्या मीटिंग का ब्यौरा दे रहे थे? वो निजी हैसियत में बात कर रहे थे। मैंने केवल यह स्पष्ट किया है, अगर पार्टी ने कुछ निर्णय लिया होता तो उसकी घोषणा या तो अखिलेश। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठा हुआ है पीडीए को लेकर या फिर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के गठजोड़ को लेकर, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? कभी जरूर इनसे शत्रुता भी नहीं है। भविष्य में क्या निर्णय होगा भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। ठीक है, ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं, और वो दूसरा मुद्दा आपको पता ही है, जैसे मैंने शुरू में वीडियो भी सुनवाया था। या पहले अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश, तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और इस बार सारी पार्टियां मिलकर पूरा जोर लगा रही है। यहाँ तक कि मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है, उसका जो है बात बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में वो अपने दम पर लड़ेंगे या फिर जो है गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। अखिलेश यादव और जो है AIMIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, क्या उनकी कोई बातचीत हुई है? क्या गठबंधन होगा? समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बाहर आकर ये बोला था कि जो भी पीडीए के समर्थन में होगा उसका स्वागत है, जो भी बीजेपी को हराएगा वो जो है इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा। लेकिन उस बात को जो है मतलब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उसको सीरियसली नहीं लिया और उसको उनकी जो है निजी राय बताकर टाल दिया। और अभी तक इस बात का कोई क्लियर नहीं हुई है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या अपने दम पर अकेले लड़ेगी। और इस बात का खतरा भी जो भी विपक्षी पार्टी है, चाहे वो
समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या और सी पार्टी हो, उनको ये भी खतरा है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। क्या आप लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें जो इंडिया गठबंधन है वो सभी पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़े और बीजेपी को हराए? उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने की बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी फिर से कर रखी है। तो आप लोग ये भी बता कर जाइए कि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहिए या फिर अकेले दम पर लड़ना चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ मिलाकर लड़ाना चाहिए? कमेंट जरूर करके जाइए। अगर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होते हैं तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, या अगर अकेले लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो इससे विपक्ष को कितना नुकसान होने वाला है, कमेंट जरूर करके जाइए। आप लोग ये भी बता कर जाइए कि उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव होने वाला है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली, किसकी लहर दिखाई दे रही है आपको? यानी कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? अखिलेश यादव इस बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे? बीजेपी फिर से जो है क्लीन स्वीप कर विजय हासिल होगी? आप लोग इस पर भी जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो कुछ भी मतलब एंकर मानक गुप्ता असीम वकार से सवाल किए थे मुस्लिमों को लेकर, मुस्लिमों की राजनीति को लेकर, कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का नेता कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अखिलेश यादव, तो आप लोग इसका जवाब भी जरूर देकर जाइए। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे इंडिया में मुस्लिमों का नेता सबसे बड़ा कौन है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर असदुद्दीन ओवैसी? तो इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए।